वो जो है ना क्लेम में नहीं होगा, FIR में क्लेम नहीं होगा, क्लेम नहीं होगा उसकी, वो बहुत जरूरी है। नाम तक कटवा के आवदा जो हो सके ना सारे नाम पे उसकी एप्लीकेशन लगवा के ना इनका बात था इससे 45 बढ़िया फसल होती है, हमारा काम में सबसे टॉप जमीन है कंट्रोल है ना तो ये सारा वो काले ले रहा कोर ले रहा को तस्वीर ले रहा भी बनाई तो सारा इंसानियत हो जाए। हां ना और इसके से विकास का जी आज के हेर करावे किसे किया एरिया में फली में धरो का कंट्रोल करने होए गुजरे भी समाज में थे कंबे नाले भी थे खुद भी थे तार भी कोई ना अड़त नहीं हो बता तार का रोड़ा कोई नहीं देते लॉकडाउन नहीं तो थोड़ा उधर से शुरू करी थी एक फाट आई थी यार ये पाछा क्यों वाले तो खड़े हो साथ हो लियो सारे क्यों वाले हां आओ जमींदार हां जमींदार की तो नंबर है जी और ये माल में दे रखी माल में ले रखी आने में पुलिस में FIR करो, वो आगे कागज में जरूरत पड़ेगी, वो जो है ना वो जरूरी है, वो आगे क्लेम होगा उसके लिए जरूरी है, ठीक है। और एक जो है ना पंचायत की तरफ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੇ बेचारा काट गया मशीन वाला और वो साथ ना था उसका नु गिर गया वो पोजीशन तो ये 5 एकड़ जो है ना खड़ी फसल जो है ना जमींदार की, उसमें मशीन चालू की थी निकालने के लिए, और तो बाई चांस उनका ट्रैक्टर मशीन सब बच गई खड़ी नहीं, मुआवजा का मुआवजे से नहीं होता, मुआवजा तो बाद में किसान चक्कर काटता, आज मौके पे इसकी पूरी कार्रवाई करोगे तभी तो मुआवजा आएगा ना। आप इस पे विजिट कर एक बार उनसे बात करके पूरी कार्रवाई करो, इसकी जो जो बनता है इसकी कार्रवाई पे करके इसको जमींदार, अरे ये तो बेचारा बहुत गरीब आदमी है, माल पे पैसे ले रखे थे, इसका तो बुरा हाल हो गया इसका, ये तो बच्चे मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, इसकी कार्रवाई कराओ इसकी सारी तुरंत। अनु बताइए कैसे पता लगा आपको, क्या घटना हुई? मैं दूसरे खेत में था जी, 1 किला परली साइड, और उसके तान मैंने देखी आग लगी जी, मशीन भी अंदर थी, मशीन भी निकाल ली और ट्रैक्टर भी बच गया जी, वो तो बच गया, गेहूँ जल गया जी 5 एकड़। तो फिर कैसे लगी आग? रोड से लगी जी। ये 4 किला बच गया जी, कोई चिंगारी भगा गया? चिंगारिया भगा गया जी को। तो कितने एकड़ जमीन थी, कैसे ले रखी थी, किसकी? 5 एकड़ जमीन थी, ठेकन ले रखे जी 45,000 रुपये की। कैसे गुजारा चलेगा? कैसे चलेगा जी, तो प्रशासन देखो कैसे चलेगा। तो अब क्या मांग करते सरकार से, क्या आस करते सरकार से, क्या आस करते जी गवर्नमेंट तो मुआवजा मांगा, मुआवजा ही मांगे गवर्नमेंट से, और क्या करेगा। उम्मीद है कुछ आपको? उम्मीद तो है जी, सरकार बन रही बढ़िया। कौन कैसे पता लगा आपको कि आग लगी है? रोड की साइड से है जी, मशीन चल रही थी, हमने तो पूरी डूंडा उठ लिया जब पता चला। तो गेहूँ जब आए आप जल चुके थे पूरे? नहीं, मशीन निकाली है, बच्चे निकाल लें गेहूँ में से। ये तो यहाँ चालू कराया था, इसको काटना चालू किया था। कितने एकड़ जमीन थी और कैसे पता लगा आपको, कैसे आग लगी? आग क्या पता, रोड चलता कौन क्या कर, बीड़ी गिर गया, क्या कर गया। रोड की साइड से चल रही रोड की 1 साइड किला से वहाँ से आई है ना आग, तो आग तो रोड की साइड से आई है जी। कितने एकड़ जमीन थी आपकी? यहाँ 5 एकड़ जल, सारी 9 एकड़ थी, 4.5 किला जल गया, 5 कट्टर लिया था। तो कैसे आधे पे ले रखा था या ठीक? माड़ा पे ले माड़ा पे ले रखा था 45,000 रुपये किला।
कैसे गुजारा चलेगा आपकी? क्योंकि सारी उम्मीद सिर्फ फसल मर्जी पे- है मालिक की, जो करेगा उसको मंजूर है। सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं? मर्जी है सरकार की, कुछ मदद करेगी तो मदद करेगी। और हमारे विधायक साहब ने हमारी मदद की है पहले, तारीफ करी है। आगे भी करेंगे रे। विधायक आए आपके, कुछ राहत दी है आपको? कुछ दी है, 1 लाख रुपया दिया। ठीक, तो इतनी इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी 1 साल की मेहनत जो है वो पानी में बह गई। आप यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन थी और आधे पे ले रखी थी। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? और देखिए, आज मेरा किसान पिस रहा है और ये राजनीतिक लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये गरीब आदमी, इसने 45,000 रुपये एकड़ में ये ज़मीन माड़ पर ले रखी है। इसका 2.5 लाख रुपए में तो ये ले रखी है एकड़, इसका जो पैसे ये दे चुका है। आज इसकी क्या हालत है, इसके दिल पे क्या है। लेकिन इन राजनीतिक लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं। मैंने गुहार लगाई, मैं हाथ जोड़े मुख्यमंत्री के सामने कि आप ये व्यवस्था जो आज के दिन में जो चल रही है, किसान के साथ में ये फार्मूला प्रयोग मत करो और किसान का जितना जल्दी हो सके उसकी गेहूं को कटवा के उसको मंडियों में उसको लेने का काम करो। ये आज उसी का नतीजा है। आज 28 तारीख हो चुकी है। अगर हरियाणा सरकार अपना इस प्रयोग को ना करती तो शायद आज ये फसल ना जड़ी होती इस करीब। ये अपनी फसल को 10 दिन पहले काट कर, 1 हफ्ता पहले काट कर मंडी में बेच चुका होता। लेकिन ये जो सिस्टम तंत्र, जो हर थोड़ा थोड़ा गेहूं जो लिया जा रहा है, आज किसान पिस रहा है, उसी का नतीजा है। तो आप और मैं आज भी कोई मांग करते हैं सरकार से? बिल्कुल, मैं इसके लिए पूरी जो सरकार से इसके मुआवजा दिलाने का अपना पूरा हर संभव प्रयास करूंगा। मेरी तरफ से एक छोटी सी होना कुछ नहीं है, लेकिन इसको हौसला अफजाई के लिए मैंने जो लाख रुपए दिए हैं, ताकि इसका एक मन में एक ये तो लगे कोई तो मेरे पीछे उससे कम से कम अपने परिवार का गेहूं खरीद के उसका तो गुजारा कर लेगा। एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन उस किसान का दर्द कितना बड़ा है ये आज सोचने की बात है। ये राजनीतिक लोगों के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अपनी ड्राइंग रूम में बैठकर ये भाषण देते हैं, अपने जो है ना वीडियोग्राफी करके किसान की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन किसान के दर्द को समझने वाला ये राजनीतिक लोगों में कोई नहीं है। और जब तक ये किसान इसी प्रकार से पीड़ित रहेगा अन्नदाता, देश और प्रदेश का विकास नहीं संभव है। तो मैं पुनः आप सब के माध्यम से इस अंधी बहरी सरकार को, जो हर बात पे किसान के नाम पर राजनीति, मजदूर के नाम पर राजनीति करते हैं, इनको इनके साथ में खड़ा होकर इनकी दुर्दशा के बारे में चिंतन करना चाहिए। और ये खाली भाषणों से किसान बचने वाला नहीं है, किसान की आय दुगनी होने वाली नहीं है। उसके लिए अथक धरातल पर प्रयास करने पड़ेंगे और ये प्रयोगशाला बंद करनी पड़ेगी। आज जिस प्रकार का माहौल हालात आप देख रहे हैं, आड़तियों की सरकार की उसमें आज किसान पिस रहा है। सरकार कौन होती है? सरकार को किसान से पूछना चाहिए कि वो अपना गेहूं आड़ती के माध्यम से बेचना चाहता है या कैसे बेचना चाहता है। जिसमें किसान खुश हो वही प्रक्रिया अडोप्ट करनी चाहिए सरकार को। लेकिन ये अड़ियल रवैया, अपने आप को बड़ा और ताकतवर दिखाने का रवैया आज ये जो है माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का, जिसकी वजह से आज किसान पिस रहा है, रो रहा है। किसान को डबल पहले गेहूं अपने घर में, आज हालात ये है कि किसान के घर में गेहूं भरा पड़ा है, उनके रहने की जगह नहीं है। पहले वो अपने घर में डाल रहा है, उसके बाद उसको डबल घर में 2 मियाँ बीबी छोटे बच्चे हैं, उसको कौन तो उसको डालेगा। आज मजदूर नहीं मिल रहे, मशीनों का अभाव है, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। वो अपने आप को ताकतवर अड़ियल दिखाकर अपनी प्रयोगशाला बना है। उसके पीछे मंशा क्या है मुझे नहीं मालूम। कहने में सुनने में ये भी आया है कि वो किसान का कर्जा काटना चाहती है। आज इस अपनी जो भंडार खाली हो गए हैं, जिसमें आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, वो किसान से भरना चाहती है। मैं कहता हूँ, अरे कुछ तो शर्म करो। ये किसान तो इस देश का अन्नदाता है। कभी इससे 5-5 किलो इससे कटौती की बात करती है, इससे अनाज मांग करने की बात करती है, और दूसरी तरफ किसान की हालत क्या करती है।